जय माता दी। वेलकम टू दिव्य एस्ट्रो चैनल। आज वी आर कवरिंग अ माइलस्टोन। आज हम लोगों ने पितृ ऋण का हमारा लास्ट वीडियो है। हमने 8 वीडियो बना दिए हैं जिनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम जो लास्ट पितृ ऋण से रिलेटेड वीडियो है, केतु का पितृ ऋण। केतु का पितृ ऋण कुंडली में कैसे बनता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसका उपाय कैसे करें। तो लेट्स स्टार्ट। केतु की बात करते हैं। तो केतु का जो पितृ ऋण है वो कुंडली में बनता कैसे। तो अगेन वही वाली बात है कि बुजुर्गों के द्वारा ऐसे क्या गलती हुई, या हो सकता है पिछले जन्म में आपसे हुई हो, या जिसकी कुंडली में केतु का पितृ ऋण है। आपसे मेरा मतलब है कि जिसकी कुंडली में केतु का पितृ ऋण है उसकी बात कर रहे हैं। तो बुजुर्गों ने या तो पिछले जन्म में या पहले किसी कुत्तों की या कुत्ते की निर्मम हत्या कर दी, उस पर काफी जुल्म ढाए, तो उससे केतु का पितृ ऋण बनता है। मुझे आज भी एक इंसिडेंट याद है, बहुत पहले की बात है। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिन्होंने मतलब अपने जवानी का टाइम होगा, मैंने वो पूरा एक पीरियड देखा। मतलब तो उन्होंने किसी दिन किसी कुत्ते को बहुत मारा होगा। मतलब इतना पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन था या क्या एंगर था, जो भी उनका माइंड सेट होगा उसे। तो कुत्ते को काफ़ी पीठ पर मारा, तो कुत्ता चलने लायक नहीं रहा था। मतलब उसके पाँव में और उसकी पीठ में काफ़ी जोर से उन्होंने डंडे 2-3 मारे होंगे, तो कुत्ता उस वजह से चल नहीं पाया। वो स्ट्रे डॉग था, तो उसको उन्होंने मारा होगा। उस बात के बाद हो गए 10, 12, 15 साल बाद की बात है। आई हैड सीन दैट गाय। तो वो बंदा भी लास्ट में बिस्तर पर ही वाज नॉट एबल टू मूव। मतलब आई थिंक वो काफ़ी पीरियड रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर मैं मिनिमम भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 1.5-2 साल का ऐसा पीरियड रहा होगा कि ही वाज ऑन द बेड एंड ही वाज नॉट एबल टू मूव। तो केतु, कुत्तों को केतु माना गया है, और कभी भी कुत्तों पर जुल्म ना करें या कुत्तों को कभी मारें या पीटें नहीं। जितना हो सके कुत्तों की सेवा करें। तो ये इससे आपका केतु अच्छा होता है। और आगे हम बात करेंगे कि केतु अच्छा होता है तो आपके क्या फायदे होते हैं, या खराब होने पर क्या क्या नुकसान दे सकता है। तो अभी हमने बात की कि केतु का पितृ ऋण इसलिए बनता है कि बुजुर्गों के द्वारा पिछले जन्म में कुत्तों पर निर्मम हत्या की गई है, उन पर जुल्म किए गए हैं। अब बात करते हैं कि केतु का पितृ ऋण आपकी कुंडली में पहचाना कैसे। This is the handwriting of my son who is behind the camera. तो ये उसकी handwriting है। So let's see, आज उसने कहा कि मैं लिखता हूँ। तो अभी बात करते हैं पहली कि पहला कंडीशन क्या अप्लाई होती है। केतु 9th के अंदर है, ठीक है। केतु इज इन 9th एंड बुध इज इन 6th। जब केतु 90 में हो और बुध 6 में आ जाए तो केतु का पितृ ऋण बनता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं कि केतु दूसरे से बाहर हो। ये दूसरा खाना है, दूसरे से बाहर, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं और हो, दूसरे से बाहर और 6th हाउस में चंद्र या मंगल आ जाए। तो केतु दूसरे से बाहर है और 6th में सपोज कीजिए केतु फर्स्ट में है, तो केतु फर्स्ट का हमने पहले बात की थी, वो वैसे ही मंगल को खराब कर देता है। और अगर 6th में चंद्र मंगल आ जाए तो मंगल का भी हुआ और केतु का पितृ ऋण भी बन जाता है। तो ये केतु सेकंड से बाहर हो गया और 6th में चंद्र मंगल आ गए तो केतु का पितृ ऋण बनता है। तो ये 2 कंडीशन आपको देखनी है। अब वही हम आगे यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आप लग्न के साथ साथ शोधित कुंडली में भी जरूर देखें, क्योंकि बहुत बार लग्न कुंडली में ये योग नहीं दिखाई देते हैं। शोधित इज मोर एक्यूरेट। आप शोधित कुंडली के अंदर जाकर के ये योग देख सकते हैं। तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, केतु 9th में, बुध 6 में तो बनेगा। केतु सेकंड से बाहर और 6 में चंद्र मंगल आ गए तो केतु का पितृ ऋण बनता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब केतु की अगर मैं बात करूं तो केतु क्या है। अगर मैं केतु को 3 चीजों का कारक माना गया है। केतु एक तो आपकी नर औलाद, जो नर पुत्र की बात करें तो वो केतु से होता है, आपके पांव और आपके कान। तो जब भी केतु की खराबी होगी तो इन तीनों में भी खराबी होनी चालू हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया कि उस व्यक्ति ने कुत्ते को मारा करा, तो आपका जो बॉडी का नीचे का जो पोर्शन है, बहुत सारे लोगों के ना ओल्ड एज के अंदर आकर के नीचे के पोर्शन खराब हो जाते हैं, पाँव में तकलीफ आ जाती है, घुटनों में तकलीफ आ जाती है। तो ये सब केतु की खराबी। कुछ लोग बेड रिडन हो जाते हैं, तो ये केतु की खराबी है।
केतु जैसे बताया नर औलाद, तो अगर केतु का पितृ ने तो घर में नर औलाद हो ही नहीं पाती है, मतलब नर औलाद होगी ही नहीं, खानदान में कोई औलाद या खानदान का कोई वारिस ही नहीं होता। अगर हो गया और नर औलाद इस्टेब्लिश हो गई, किसी वजह से नर औलाद इस्टेब्लिश हो गई, तो फिर उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, जवानी के अंदर प्रॉब्लम आएगी, कानों की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ ना कुछ बीमारियां आने लग जाती है। तो नर औलाद या तो कायम नहीं होगी, और अगर कायम हो गई तो उसको कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज बात करते हैं, 6th हाउस केतु का भी घर है, तो यहाँ ये जब हाउस खराब हो जाता है तो मामू खानदान की भी धज्जियां हो जाती है, मतलब जो जिस जातक की ये कुंडली है तो उसके मामा के परिवार की भी धज्जियां हो जाएगी। और इधर दो चीज बताई गई है, या तो नर मामू खानदान अगर अच्छा हुआ, अगर वहां पे प्रॉब्लम नहीं है तो नर औलाद इस्टेब्लिश नहीं होगी, और अगर नर औलाद इस्टेब्लिश हो गई, कायम होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो डेफिनेटली मामू खानदान की धज्जियां उड़ी होगी। दोनों सही नहीं हो पाएंगे सेम समय पर, तो एक ये चीज। दूसरी बात करते हैं, केतु जो है वो आपके पांवों का भी कारक है, तो जब केतु खराब होगा तो पांवों में तकलीफ आने लग जाएगी। मैंने बहुत बार देखा है जिनकी कुंडली में पितृ ऋण होता है, किसी वजह से केतु खराब हो जाता है, तो उनके जो निचला पोर्शन है पांव का है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, तो केतु पांवों की भी तकलीफ देता है। केतु कान का भी कारक है, तो कान बहरापन आना या ये सारी चीजें आना भी केतु की वजह से ही होती है। इसके साथ साथ केतु कोर्ट केसेस भी करवा देता है, कभी कभी आपको ऐसे कोर्ट केसेस में फंसा देता है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो केतु कोर्ट केसेस भी करवा देता है। यूरिनल रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत बार केतु से होने के चांसेस है, जब भी किसी को यूरिनल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी केतु से ही देखी जाती है। तो जब भी आपकी कुंडली में केतु का पितृ होगा तो नर औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पुत्र से रिलेटेड, यानी खानदान का कोई वारिस नहीं हो पाएगा, पांवों की तकलीफ हो जाएगी, या फिर कानों में तकलीफ आने के चांसेस होते हैं। तो ये था केतु के सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं कि केतु का उपाय कैसे करें। तो केतु को कुत्ता भी माना गया है, कि केतु को जो केतु का जो केतु को कह लीजिए वो कुत्ता माना गया है। तो आप जब भी है कि आपने पूरे खानदान से समान मात्रा में पैसा इकट्ठा कर लीजिए, अगर खानदान नहीं देता तो आप अपनी तरफ से भी पैसा इकट्ठा करके एक ही दिन के अंदर मिनिमम 100 कुत्तों को, आप 108 चले जाइए, 100 कुत्तों को या 108 कुत्तों को लजीज खाना खिलाइए, मतलब जो पार्ले जी का बिस्किट नहीं देना है कि आप गए और आपने 108 पार्ले जी के बिस्किट दे दिए। कुत्तों को वैसे भी मीठा नहीं देना चाहिए, तो उनको नुकसान करता है, क्योंकि मीठा मंगल माना गया है, और जब भी आप केतु को दोगे तो आपका मंगल भी खराब होगा और केतु भी आपका खराब होने के चांसेस है। तो मीठा ना दें, लेकिन उनका आप जो भी फूड है, जो थोड़ा जो डॉग एक्सपर्ट जो होते हैं, आप उनसे बात करके या किसी भी डॉग शॉप पे जाकर के आप पता कर लीजिए कि केतु मतलब कुत्तों को क्या चीज़ अच्छी लगती है, और आप वो उनको देने की कोशिश कीजिए। तो एक ही दिन के अंदर 100 से 108 कुत्ते, मिनिमम 100 पकड़ लीजिए, उन कुत्तों को अच्छा खाना खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए। और ये चीज ऐसा है, केतु अगर आपकी कुंडली में पितृ ऋण है नहीं है, लेकिन कुत्तों की टाइमली सेवा करते रहिए, क्योंकि जब आपकी कुंडली में केतु अच्छा होगा आप लाइफ में बहुत ऊंचाई पहुंचेंगे। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का ब्रांड बनता है, बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ में, सक्सेस होती है, इनकम होती है, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सेलिब्रिटी बनते हैं, जो ब्रांड बन जाते हैं, सेलिब्रिटी भी नहीं कहूँगा, कुछ लोग जो अपने आप में ब्रांड बन जाते हैं। जैसे अगर मैं बड़ी बात करूँ तो जैसे इलॉन मस्क है, बिल गेट्स हैं, जेफ बेजोस हैं, तो अंबानी हैं, जब आप इनकी बात करेंगे तो इनका जब केतु अच्छा होगा, केतु को ध्वज भी माना गया है, तो आपने पुराने जमाने में देखा होगा जब भी आप कोई जीत जाता तो अपना ध्वज फहराते थे। ध्वज फहराना मतलब आपकी टेरिटरी हो गई, यानी आपका परचम लहरा रहा है, यानी आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल रही है। तो जब भी आपकी कुंडली में आपका केतु अच्छा होगा या आप केतु को अच्छा करेंगे तो आपकी प्रसिद्धि, आपका ब्रांड, आपकी वाहवाही दूर दूर तक फैलेगी। तो केतु को जरूर अच्छा करें और कुत्तों की सेवा करते रहे। पितृ ऋण है नहीं है, लेकिन कुत्तों की सेवा करते रहे, जब जब समय मिलता जाए कुत्तों की सेवा करें। तो जब भी केतु अच्छा होगा तो आपकी कुंडली में वो फायदा करके या तो आपको फायदा देगा या आपकी आने वाली पीढ़ी को डेफिनेटली वो बेनिफिट करेगा। तो दोस्तों ये थे हमने 9 से 10 वीडियो बनाए हैं। आई थिंक मैं इसमें शायद एक थोड़े समय के बाद एक कंक्लूसिव वीडियो और बनाने का सोच रहा हूँ, तो वो भी अगर समय मिला तो मैं बना करके अपलोड करूँगा। और ये पूरी हमारी प्लेलिस्ट है,
लाल किताब को पितृ ऋण पितृ दोष, आप उसे सर्च करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कौन सा पितृ दोष बन रहा है, कौन सा पितृ ऋण बन रहा है, आप उसको पता करके, मैंने काफ़ी इजी तरीके में समझाने की कोशिश की है। आई थिंक एनीवन कैन लुक एट हिज कुंडली और हर कुंडली एंड कैन फाइंड द कि उनकी कुंडली में पितृ ऋण बन रहा है या नहीं बन रहा है। और मैंने साथ में उपाय भी बताए हैं, तो आप उन उपाय सिम्टम्स मैच कर लीजिए, और आपको लगता है कि वो ऋण आपकी कुंडली में है तो उसका उपाय करके उसको नलीफाई कीजिए, उसके दोष को खत्म कीजिए और लाइफ में प्रोग्रेस कीजिए। क्योंकि लाल किताब ये कहती है कि आप कितने भी उपाय कर लो, लेकिन जब तक आपने पितृ ऋण या पितृ दोष का उपाय नहीं किया, कोई भी उपाय नहीं लगे। बहुत बार लोग उपाय कर करके थक जाते हैं, मैंने ये भी कर लिया, मैंने इसको दे दिया, मैंने ये वाला उपाय कर लिया, धर्म स्थान में ये कर दिया, सारी चीजें कर रहा हूँ लेकिन बेनिफिट नहीं हो रहा। तो जब तक आपकी कुंडली में कोई भी एक पितृ ऋण, बहुत बार किसी कुंडली में एक पितृ ऋण होता है, किसी कुंडली में 4 पितृ ऋण तक भी पहुंच जाता है, तो आप अगर उनके उपाय करके उनको नलीफाई नहीं करोगे, इसमें 1 साल से 3 साल का उसका रिजल्ट आने में 1 साल से 3 साल तक का समय जाता है। तो आप तब तक करते रहिए, पितृ दोष का निवारण कीजिए। और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ तर्पण, आपके घर में श्राद्ध विधि, और अगर आपने नहीं किया तो गया वगैरह जाकर के उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जब पितृ देवताओं में, क्योंकि पितृ बहुत बार कुछ ऐसी योनि में रहते हैं कि वो आपका बेनिफिट नहीं दे पाते, क्योंकि हमें नहीं पता उन्होंने क्या कर्म किए थे। और बहुत बार वो प्रेत योनि में या किसी ऐसी योनि में रहते हैं कि वो आपको बेनिफिट नहीं दे पाते। लाइफ में जो आपको कहते हैं ना, जो प्रोग्रेस आएगी, जो आपको संपत्ति आएगी या जो आपको ब्लेसिंग्स आएगी, देवताओं के थ्रू भी पितरों से ही आती है। मतलब पितर अगर आपके सक्षम नहीं है तो देवता भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, भगवान भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप अपने घर में पितृ दोष को मुक्त कीजिए, पितृ दोष की शांति कराइए, जो भी जिस प्रकार से आपको लगता है पितृ ऋण का उपाय करके, और भी कोई पितृ दोष का उपाय करके उनको नलीफाई कीजिए। और फिर आप उसके बाद देखिए, अगर आपके घर में पितृ दोष जब शांत हो जाएगा, और मैंने बहुत सारे केसेस हैं, आप एक तरह से कह लीजिए कि मेरी पितृ दोष में थोड़ी एक्सपर्टीज है, शायद मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता पड़ता है, या मुझे बहुत कुंडलियाँ मेरे पास सामने ऐसी ही आती है जिनमें पितृ दोष हैवी होता है। तो मैं जब मैंने जिन्होंने उसको रिग्रेसली फॉलो किया और उन्होंने उसका उपाय पूरे तन मन धन श्रद्धा भाव से किया है, और मैंने पाया कि 2 से 3 साल में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, वो कहीं से कहीं तक पहुँच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है। जैसे यहाँ पे मैं एक और कहना चाहूँगा, केतु का पितृ ऋण जब होता है तो, या राहु का पितृ ऋण होता है, मतलब फर्स्ट से अर्थ से फर्स्ट पे आ जाता है, मतलब टॉप से सीधा डाउन फॉल हो जाता है। तो ये मैं केतु का याद आया तो मैंने बीच में वापस बताया। सो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली में अगर किसी भी तरह का पितृ दोष, पितृ ऋण आपको दिखता है, उसका उपाय कीजिए, उसको नलीफाई कीजिए, उसको दोष मुक्त कीजिए, एंड देन फिर आपकी कुंडली में अगर कोई योग है, राजयोग है, तो आपको अच्छा फल देना चालू करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ ये देखिए, और इसके जो भी उपाय आपको लगते हैं कि जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं, उनको कीजिए एंड लाइफ में आगे बढ़िए, सक्सेसफुल होइए, और अपने देश का नाम भी रोशन कीजिए। एंड विल कनेक्ट सून विद वन मोर वीडियो। अब हम नेक्स्ट सीरीज के कुछ वीडियोस लेकर आएंगे, विल कनेक्ट वेरी सून। थैंक यू, जय माता दी।